नमस्कार मित्रों, आर्ट एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रेड का जो राजस्थान जीके का पेपर हुआ है वो हल करेंगे। उसके साथ में हम साइकोलॉजी के प्रश्न भी हल करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप राजस्थान से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखें। फटाफट रूप से बिना किसी टाइम गंवाए हम सीधे ही इसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। तो फुट्टा देवल मेला है राजसमंद जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? राजसमंद जिले में आयोजित होता है। दूसरा प्रश्न है कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो कजली तीज का त्योहार बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बूंदी में मनाया जाता है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो माँ पार्वती की पूजा की जाती है। चौथा प्रश्न है कि मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो ये वक्ष स्थल पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? वक्ष स्थल पर। और पांचवा प्रश्न है कि मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है। तो मानचरित्र रासों के रचयिता है कवि नरोत्तम। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है। तो ये कत्रियासर से हुआ है। बीकानेर जिले में ये क्षेत्र पड़ता है। रात्रि में जसनाथ जी के जागरण के समय ये अग्नि नृत्य किया जाता है। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। तो राजस्थान का राज्यपाल है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है, उसका कुलाधिपति नहीं है। बाकी जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी है उनका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का अध्यक्ष नहीं, कुलाधिपति कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल। और किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियुक्ति संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर विधानसभा सदस्य की नियुक्ति संबंधी मामलों पर निर्णय कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सीके मैथ्यू है, ये अशोक गहलोत के टाइम में था, वसुंधरा राजे के समय नहीं था, तो यह सुमेलित नहीं है। बाकी राजीव महर्षि, अशोक गहलोत सही है, मिट्टालाल मेहता, भैरव सिंह शेखावत सही है, केपीयू मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन सीके मैथ्यू है वो अशोक गहलोत के टाइम में था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई है, तो सही है। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत है क्योंकि अध्यक्ष सहित कितने थे? 2 सदस्य थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये बना था 1993 में। कब बना था? 1993। ए में 2, तो ये 2 ऑप्शन कट हो गए, एक तो 2 नंबर वाला और एक 4 नंबर वाला। अब है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन। ये आयोग का गठन हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। तो 2 में 1, 2 में 1, तो ये 1 नंबर गायब। कौन सा सही हुआ? 3 राइट। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन है वो 2000 में हुआ था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 2006 में। और राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना ये 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 की गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, वीडीओ। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। तो ये हुए थे 8 स्थानों पर। कितने स्थानों पर? करंट का सवाल है, 8 स्थानों पर। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा में एक सदस्य का मत मूल्य कितना था। तो राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक विधायक का मत मूल्य है वो 129 है। कितना? 129। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही नहीं है। कोई सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है, नहीं वापस नहीं ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह भी करंट का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट बोल्ड। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? प्रोजेक्ट बोल्ड नामक योजना की शुरुआत की गई थी। और राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, जालोर में कम है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी उदयपुर में। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर जिले में।
और दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? राज कलासुआ को। वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसको दिया गया था? राज कलासुआ को। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। तो सबसे गहराई वाला बिंदु है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती हैं वायुदाब पेटियों का उद्भव पर। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के घूर्णन गति पर, यह भी सही है। और महाद्वीपीय और महासागरों का वितरण, यह भी सही है। लेकिन वायुमंडलीय आर्द्रता इसमें सही नहीं है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था शर्मन एल शेख मिशन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या है वो है 272 मिलियन। कितनी है? 272 मिलियन। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व का सही क्रम जमाना है तो सही क्रम है दक्कन का पठार, उनके बाद में दंडकारण्य पठार, उनके बाद में छोटा नागपुर पठार है, उनके बाद में मेघालय पठार। किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? इस प्रश्न के बारे में कंफ्यूजन है, बाद में हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो मंडावी भी है पश्चिम की ओर बहने वाली, शरावती भी है और भरतपूजा भी है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल तट के सहारे। कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल तट के सहारे। अगला क्वेश्चन है कि गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो इसमें दोनों में कंफ्यूज है। हो सकता है इसमें महत्व या तो जल विद्युत ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है। मैं इसमें जाना चाहूँगा जल विद्युत ऊर्जा पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ये सही है। योजना बाद में टॉप एंड टमाटर, प्याज और आलू से संबंधित हैं, ये है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिजनेस एक्सपेंडेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो यह सूचना तकनीकी क्षेत्र ITI। 40वां प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। तो यह था USA, UAE एवं चीन से। 46वां क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? उद्देशिका बोलो चाहे प्रस्ताव ना बोलो, तो यह है गणतंत्र। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 में 4 राइट है। दूसरा प्रश्न है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 में। जीवन जीने का अधिकार या एकांतता का अधिकार वो कौन सा? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और शिक्षा का अधिकार है वो है अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत। और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 23 में किया गया है। तो ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दांश शामिल नहीं है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार अर्थात अनुच्छेद 19 में कौन सा शामिल नहीं है? तो संघ बनाने की शक्ति की स्वतंत्रता ये शामिल है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 25 में। इसलिए कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 के में सम्मिलित नहीं है? तो यह है हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियों का उन्नयन ये भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन काम का अधिकार ये सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा वो ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 है वो सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो अनुच्छेद 78 है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संचार का चैनल बनाता है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गई कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे A.K. गोपालन, बिल्कुल सही है। भारतीय जनसंघ इसका दीनदयाल उपाध्याय और स्वतंत्र पार्टी C राजगोपालाचारी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए में 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 है, ये राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 54वां क्वेश्चन है कि 1955 में ऐतिहासिक एग्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था बांडुंग, इंडोनेशिया में। तो ये थे 54 प्रश्न। और भी आगे प्रश्न है जो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो तुरंत ही आने वाला है। धन्यवाद।